नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी कविता से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है। और जब जब मैं कभी हताश, उदास, परेशान या निराशा के सन्नाटे में रहता हूँ तो अक्सर उस कविता को मैं याद करता हूँ, गुनगुनाता हूँ। और उस कविता में कुछ मुख्य ऐतिहासिक किरदार हैं, जैसे उसमें चित्तौड़ के जो महाराज रतन सिंह हैं और उनकी पत्नी पद्मावती है, और चित्तौड़ के सेनापति गोरा हैं, गोरा के जो भतीजे बादल हैं, और इसमें खिलजी वंश का जो शासक अलाउद्दीन खिलजी है। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने आक्रामकता के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत के मदुरै तक किया। और कहा जाता है कि खिलजी जितना बड़ा साम्राज्य किसी शासक ने अगले 300 साल तक नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी अपने वंश का सबसे ताकतवर शासक था, जिसे अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते सिकंदर सनी का खिताब मिला, यानी कि दूसरा सिकंदर उसे कहा गया। और साथियों, 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूती राजा रतन सिंह के राज्य चित्तौड़ दुर्ग पर हमला किया। इस हमले के पीछे कुछ इतिहासकार का यह तर्क है कि वो राजा रत्न सिंह की बेहद खूबसूरत पत्नी पद्मावती को अपने हरम में लाना चाहता था। और जब पद्मावती और रतन सिंह ने इससे इनकार कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग पर हमला किया और राजा रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली कारागार में बंद कर दिया। और एक संदेश भेजा रानी पद्मावती के पास, यानी चित्तौड़ में, कि आपको 10 दिन के भीतर दिल्ली आना है अगर आपके बादशाह या अपने पति की जान बचानी है। साथियों, सोच कर देखिए वो पल कैसा रहा होगा जब राज्य में राजा नहीं है, सेनापति किसी नीति या संधि नीति के कारण रुष्ट हुए बैठे हैं और वो कहीं बाहर चले गए हैं। उस वक्त महारानी हमारी माँ पद्मावती को एक सही और सटीक निर्णय लेना है। वो कितना कष्टप्रद रहा होगा उनके लिए। और इसमें 2 किरदार हैं, गोरा और बादल। मेवाड़ की पावन धरा ने कई महान वीर पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। गोरा बादल उन्हीं पराक्रमी योद्धाओं में से 2 है। और साथियों, जो गोरा है वो चित्तौड़ के सेनापति है और बादल उनके भतीजे हैं। एक तरफ जहाँ चाचा यानी कि गोरा दुश्मन के लिए काल के समान है, तो वहीं भतीजा यानी कि बादल दुश्मन के संहार के लिए, शत्रु के विनाश के लिए काल को भी शून्य समझते हैं। और साथियों, ये कविता जो है पराक्रम, शौर्य, साहस, बलिदान और त्याग, स्वामी भक्ति, देशभक्ति और मातृभूमि पर मर मिटने की चाह की सुगंध या अमर स्मृति को लिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि जब इसे नरेंद्र मिश्र जी ने उस वक्त लिखा था, उस वक्त थी। साथियों, आइए मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। बस इतना याद रखिए कि चित्तौड़ के जो राजा है वो दिल्ली में कैद है। रानी के पास खिलजी का एक पैगाम आता है और सेनापति रुष्ट हुए बैठे हैं। अब रानी क्या करती है, कैसे अपने सेनापति को खोजती है, कैसे अपने पति को बचाती है, सुनिए। दोहराता हूँ सुनो रख से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शोर पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ना पद्मनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो रावल रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यहाँ दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यहाँ बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी होकर बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिससे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण में छोड़ गए थे, राणा की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। बन बन भटक रहा था मन में लिए तिरस्कार की ज्वाला। ऐसा कहा जाता है कि रानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर जंगल में जब गोरा को खोजने गई तो वो चुपचाप बैठे हुए थे, और कैसे हमारी माँ उससे बात करती है, कैसे मनाती है, ये देखिए संवाद। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, बन बन भटक रहा था मन में लिए तिरस्कार की ज्वाला। रानी ने उससे कहा कि बन बन भटक रहा था मन में लिए तिरस्कार की ज्वाला। गोरी ने खिलजी का पैगाम सुनाया,
गोरा को पद्मनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, पर वीरता का ज्वार नहीं मिट पाया। बोला अब देखना रुष्ट हुए बैठे हैं गोरा, क्योंकि साथियों कई पीढ़ी उन्होंने चित्तौड़ की सेवा में लगा दी है। अचानक से उसका कोई अपमान कर देता है हमारे गोरा का, तो उन्हें बहुत अजीब सा लगता है। वो विरोधाभास बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं व्याजकोप कर रहे हैं। इसे देखिए, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, निर्वासनू राज मुकुट की हट कैसे पहचानूँ। अब हमारी माँ कितनी बाजीगरी से उसे मनाती है। बोली पद्मनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं फिर भरने का। और दिल्ली गई पद्मनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। और राणा ने जो कहा क्या माफ़ करो सेनानी, राणा ने जो कहा क्या माफ़ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मनी रानी। सोच कर देखिए साथियों, वो अपने कुल की मान सम्मान प्रतिष्ठा है, चित्तौड़ की महारानी है, वो एक सामान्य से सैनिक सेनापति के कदमों पर झुक गई है। ये क्या विहंगम दृश्य है। राणा ने जो कहा किया माफ़ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मनी रानी। यह क्या करते हो, गोरा पीछे हटकर बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला। गोरा की प्रतिक्रिया देखना आप। या क्या करते हो, गोरा पीछे हटकर बोला, राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला। और महारानी हो तुम, सुसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्नि गंधा हो। गोरा के कंधे पर एक प्रतिज्ञा ले रहा है जो अंत तक वो निभाएगा। गोरा प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्नि गंधा हो, और गोरा के कंधे पर जब तक दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। और निश्चिंत रहो तुम महलों में देखो समर भवानी की, निश्चिंत रहो तुम महलों में देखो समर भवानी। खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। और राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। क्या कह रहा है वो, कि राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। क्या पंक्ति है, इसे कहते हैं आचार्य कवि का शिल्प। क्या पौरुष पराक्रम की पराकाष्ठा है कि राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। और महाराणा वापस आएंगे, एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे। महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी ना रोक पाएंगे। शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी। शंकर के डमरू में जागी जैसी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले। बाकुरे बादल से फिर गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को, पद्मनी स्वयं आती है। खबर भेज दो खिलजी को, पद्मनी स्वयं आती है। रानी अपने साथ अन्य 700 सखियां वो संग लिए आती है। पद्मनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया। साथियों यूँ तो हमारी माँ गोरा बादल दोनों से ही प्रेम करती थी, किंतु जो मातृत्व का जो रस है वो बादल छोटे इसलिए उन पर ज़्यादा बरसता है। स्वयं पद्मनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया, दिल पर पत्थर रख भीगी आंखों से विदा किया। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे, एक एक कर बैठ गए। सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था चार उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गढ़ों के जैसे मत वाले। बजा कूच का संग सैनिकों ने जय जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशाएं लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भरकर देखा। साथियों यहाँ पर कहीं ना कहीं मृत्यु का श्रृंगार हो रहा है, अपने आप ही मृत्यु का वरण हो रहा है, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर साथी है और उधर खिलजी की असंख्य सेना है। पता है कि शायद हम लोग वापस नहीं आ पाएंगे, तब यहाँ पर उनकी क्या भावना है वो देखिए। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भरकर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़े पर चढ़े सुभट अभिमानी, देशभक्ति को निकल पड़े लिखने को अमर कहानी।
जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रग से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। जा पहुंची डोलियाँ अब खिलजी की सरहद में। अब देखना कि जा पहुंची डोलियाँ अब खिलजी की सरहद में। उधर दूध पी जा पहुंचा था खिलजी के रंग महल में। बोला बादशाह पद्मनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद फ़कत उसकी पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल गया, यह सुनकर फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वो शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे उस पल, बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया कर मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यहाँ लोहार, उस डोलियों में एक लोहार भी था जो राणा के बंधन को काटने के लिए था। या लोहार पद्मनी भेष में बंदी गृह जाएगा, 10 डोलियां लिए गोरा पीछे से धाएगा। यहाँ बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में तैयार रहेंगे, जैसे राणा आए सब आंधी बन जाए, उन्हें चित्तौड़ दूर तक वे सकुशल पहुँचाए। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल को देर न करना, और शाही सेना आ पहुँचे तो बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आ न जाने पाए, तिल तिल कट मरना, मेवाड़ी माँ न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, बादल कह रहा है। बादल बोला ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलना, अंतिम लाल लड़ा लूं। उन्हें पता है, कंफर्म है कि अब नहीं आने वाले। तो फिर आ बेटा बादल, अंतिम लाल लड़ा लूं, हो ना सके शायद अब मिलना, अंतिम लाल लड़ा लूं। इतना के बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, इतना के बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कापी अंबर का अंतस मन भर आया, धरती कापी अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान के, अब देखना गोरा कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है कि ऐसा ना हो कि बच्चा हमारा भावुक हो जाए, हमारा भतीजा भावुक हो जाए। तो क्या कहते हैं, सावधान के पुनः बड़े पथ पर गोरा सेनानी, पहुँच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रग से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए। सेनापति की नमक खलाली देख नयन भराए, पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी, राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काटकर ही वीरों दम लेना। अब बादल की प्रतिक्रिया देखो, टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा न भेदी जयकारा। और निकल डोलियों से मेवाड़ी, क्या उपमा दी है नरेंद्र मिश्र जी ने, सलाम है उनको, कि निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बड़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। बोला जफर, एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। और राणा तो क्या उसकी छाया न तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। इतना के महाकाल बन गोरा रण में हुकारा, लगा काटने शीश, भई समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। और पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी
वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़े जिधर भी वो वीर उधर विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी थी खिलजी की तलवारें। मगर हुआ वही, मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंगा पर अरी ने छुपकर वार किया था, अरी यानी दुश्मन। गोरा की जंगा पर अरी ने छिपकर वार किया था, वहीं गिरे बीरबर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया, धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वारे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी तोड़ा, किया जफर पे वार कि जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति को चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच मांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द होने का दम भरते हो। यहाँ के उस क्षण बादल बिजली बनकर टूटा, जैसे धरती पर अंबर से अग्नि सिरा छूटा। ज्वालामुखी फूटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदिया दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी, और कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। रंचक डिगा न वहा लेकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से, अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो रण में खप्पर लेकर लड़ती हो आज़ादी। मानो रण में खप्पर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, उधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही कि जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के सने से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेल रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, राणा रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। और गोरा बादल के शव पर अब यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं पूरे भारतवासी, हम और हमारी माँ भारत माँ। देखना, माँ रोती है उन दो शवों पर। भारत माता रोई थी, गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मड़ियाँ खोई थी। धन्य मेवाड़ धरा, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिसके बल से रहा पद्मनी का सतित्व अभिमानी। दोहराता हूँ, सुनो रग से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ, सुनो रग से लिखी। और साथियों, कोई छोटा मुँह नहीं और कोई बड़ी बात नहीं, मैंने जितना गोरा बादल जी को पढ़ा है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। ये मेरी निजी इच्छा है कि गोरा बादल की कहानियाँ, उनके संस्मरण, उनकी वीरता की जो कहानियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं 8वीं 10वीं या 12वीं के सिलेबस में ज़रूर होनी चाहिए साथियों। क्योंकि ये बाबा साहब ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो इतिहास बना भी नहीं सकती, लिख भी नहीं सकती। तो मैं चाहता हूँ अगर कुछ ऐसा हो तो गोरा बादल को भी हम पढ़ें, जाने, समझें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।